नमस्कार व्यूअर्स, दिशा क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा विषय है मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान। और सामान्य ज्ञान में 75 मध्य प्रदेश के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों का संग्रह मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्जाम हो, चाहे वह एग्जाम आपके ईएसबी अर्थात एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड व एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लिए जाना हो, उसके लिए मध्य प्रदेश के पूरे सेलेक्टेड क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, दिया गया कंटेंट अच्छा लगे तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें 75 से ज़्यादा क्वेश्चनों का संग्रह है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। खासकर आबकारी एग्जाम है, पटवारी एग्जाम है, जिसमें मध्य प्रदेश संदर्भ में जो जीएस पूछा जाएगा, उस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन, मीडियम लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट जिसे हम कहते हैं, ऐसे पूरे क्वेश्चनों का संग्रह है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं अपना यह मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की स्पेशल वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के कुल कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थलों में सूची में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। अब मैं आपको नाम भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो आपको पहला नाम याद रखना है खजुराहो है। पहला नाम क्या याद रखना है आपको? खजुराहो। पहला नाम बिल्कुल आप याद रखिए, खजुराहो। दूसरा नाम आपका रखना है सांची। और तीसरा नाम आपको रखना है भीमबेटका। क्या नाम याद रखना है? भीमबेटका। ये 3 स्थल हैं मध्य प्रदेश के जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। इनके सन भी आप देख लीजिए। तो खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था, सांची को 1989 में शामिल किया गया था और भीमबेटका को 2003 में शामिल किया गया था। तो ये थे आपके पूरे महत्वपूर्ण फैक्ट, जो इससे और ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो ये सभी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 स्थल शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था। जो खजुराहो का मंदिर है, इसका निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची किस जिले में स्थित है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि जो हमारे यहाँ के प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। तो सांची किस जिले में स्थित है? तो आपको देखना है यह रायसेन में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ए, रायसेन जिले में सांची स्थित है। एक और इंपॉर्टेंट बात, यदि आप इन पूरे क्वेश्चनों के लगभग 75 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे 11 से 12 स्लाइड में। तो इनके यदि आपको पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप एक जगह सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसी त्रिस्का क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जाके ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सीधे पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि भीमबेटका को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। तो राइट, इसका मैंने शुरू में आपको बता दिया। तो कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को की सूची में स्थान मिला था। अगला है लिखी छाछ। इसे स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि लिखी छाछ शैलाश्रय कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा करसा, मुरैना में स्थित है लिखी छाछ शैलाश्रय। अगला क्वेश्चन है, दर्शान किस जिले का पुराना नाम है। दर्शान किस जिले का पुराना नाम है? तो याद रखिए, जो दर्शान बोला जाता है यह किस जिले को बोला जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो दर्शान है यह किस जिले का पुराना नाम है। तो इसका सही आंसर है दर्शान किस जिले का पुराना नाम है। सही आंसर हो जाएगा विदिशा। कहाँ का? राइट आंसर हो जाएगा विदिशा। चूंकि ऑप्शन में और कुछ नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विदिशा। और इसके अलावा आपको विदिशा का और पुराना नाम आपको भेलसा भी मिलेगा। इनके लिखा भेलसा भी आपको याद रखना है। और इसी को बेस नगर भी बोला जाता है, बेस नगर बोला जाता है। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिएगा ऑप्शन में से हो जाएगा विदिशा दर्शान का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अगला जो क्वेश्चन है आपका
कि गुर्जरा एवं रूपनाथ शिलालेख का संबंध किस शासक से है। गुर्जरा और जो रूपनाथ शिलालेख है, रूपनाथ का शिलालेख है, इसका संबंध किस शासक से है, तो इसका संबंध है अशोक से। किससे है, राइट आंसर हो जाएगा अशोक से है। किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित शासक था, महान प्रतापी शासक हुए हैं अशोक। अगला है वैश्य टेकरी कहाँ स्थित है। वैश्य की टेकरी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्य की टेकरी जो स्थित है यह उज्जैन में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप स्टार लगाइए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है, तो उस अभिलेख का नाम याद रखना है मंदसौर अभिलेख है। राइट आंसर हो जाएगा क्या है, मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। अगला है निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो स्थल सुमेलित नहीं है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में बिल्कुल सही है। भुमरा का शिव मंदिर सतना में भी सही है। पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना में भी सही है। 64 योगिनी का मंदिर ये जबलपुर में आता है। इसके बाद मुरैना में आता है, खजुराहो में आता है, तो दमोह में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा 64 योगिनी का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कलचुरी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कलचुरी वंश की स्थापना थी कोक्कल प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, कोक्कल प्रथम के द्वारा कलचुरी वंश की स्थापना की गई थी। आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं कि कलचुरी वंश की कितनी शाखाएं थी और कहाँ कहाँ पर थी। कलचुरी वंश की कितनी शाखाएं थी और कहाँ कहाँ पर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो कर्पूर मंजरी है इसके रचयिता है राजशेखर। कौन है, राजशेखर इसके रचयिता हैं। अगला है गांगेय देव के पश्चात किस शासक ने शासन किया था, तो गांगेय देव के पश्चात जो शासक बने उनका नाम था लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव के नाम से हम इन्हें जानते हैं। लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव ये शासक बने। अगला है खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यशोवर्मन ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि देवर कोठार के स्तूप किस जिले में स्थित है। देवर कोठार के जो स्तूप है यह किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा यह रीवा में स्थित है देवर कोठार का स्तूप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो गरुड़ स्तंभ है इसका निर्माण हेलियोडोरस के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे है, तो याद रखिए गरुड़ स्तंभ यह कहाँ पे स्थित है, तो यह विदिशा में स्थित है। इसे और किस नाम से जाना जाता है प्राचीन समय में, आधुनिक समय में, तो इसी गरुड़ स्तंभ को आपको ध्यान रखना। जो गरुड़ स्तंभ है इसे खाम बाबा के नाम से हम जानते हैं। वर्तमान में खाम बाबा के नाम से यह जाना जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सांची के स्तूप की खोज किसने की थी। सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टार लगा लीजिए। तो सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा की गई थी, जनरल टेलर के द्वारा सांची के स्तूप की खोज की गई थी। अगला है भरूच में बौद्ध स्तूप की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर कनिंघम के द्वारा की गई थी। 1873 में कनिंघम के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है इंदौर में लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था। इंदौर का जो लाल बाग पैलेस है प्रसिद्ध स्थल है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा शिवाजीराव होलकर। राइट आंसर हो जाएगा शिवाजीराव होलकर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था। वाकाटक राजवंश का संस्थापक एपीएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद देखिए विंध्य शक्ति इसका संस्थापक कौन है, विंध्य शक्ति राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। स्टार लगाइए। तो याद रखिएगा यह जो उल्लेख है किस शिलालेख में है, तो उदयगिरी शिलालेख। राइट आंसर हो जाएगा उदयगिरी शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अगला है कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्याधर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऐसे सभी खजुराहो के जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं उनका आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि इनका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगला 23 नंबर का आपका क्वेश्चन है। याद रखिए कि कुवलय माला ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। कुवलय माला धर्म किस ग्रंथ से संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगला है राजा भोज ने महमूद गजनवी के विरुद्ध किसे सहायता प्रदान की थी। तो राजा भोज ने जिस शासक को सहायता दी थी महमूद गजनवी के खिलाफ, उस शासक का नाम था आनंद पाल को। किसे, आनंद पाल को। अगला है धार में सरस्वती मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा राजा भोज के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है आपका कि गौड़ वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो याद रखिए गौड़ वंश का संस्थापक है यादव राव को माना जाता है। कौन है? यादव राय को माना जाता है। अगला है उपन्यास मृगनयनी के रचयिता कौन है? जो उपन्यास मृगनयनी है इसके रचयिता कौन है? तो वृंदावन लाल शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल शर्मा इसके उपन्यासकार के राइटर हैं या लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल का संबंध किस विधा से है? तो जो मान कौतूहल ग्रंथ है संगीत पे लिखा गया है। किस पे लिखा गया है? संगीत के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। अगला है ओरछा राजवंश की नींव किस शासक ने रखी थी? ओरछा राजवंश की नींव किस शासक के द्वारा रखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला। राइट आंसर हो जाएगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला के द्वारा ओरछा राजवंश की स्थापना की गई थी। अगला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थी? स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर जो थी उनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया हुआ था, तो सुल्तान जहां बेगम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मोती मस्जिद का निर्माण किस बेगम ने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण किस बेगम ने करवाया था? तो इसमें से दिए गए ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर इनमें से किसी बेगम के द्वारा नहीं करवाया गया था मोती मस्जिद का निर्माण। अगला क्वेश्चन है शेख रमजान के नेतृत्व में अश्वारोही सैन्य टुकड़ी ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख रमजान ने सागर में विद्रोह किया था। राइट आंसर हो जाएगा सागर। अगला क्वेश्चन है महू में किसके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो महू में जो नेतृत्व कर रहे थे संतावन क्रांति विद्रोह का वो थे शहादत खां। कौन कर रहे थे? शहादत खान कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंदसौर की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई थी? स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो मंदसौर की जो संधि है उस शासक का नाम जिसने करी थी इस संधि को मल्हार राव होलकर। राइट आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में कुल आदिवासी विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 89। राइट आंसर हो जाएगा 89। और यदि आपसे पूछा कुल आदिवासी विकास खंड कितने हैं तो 313 आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ को विभाजित कर किस नए जिले का निर्माण किया गया था? तो निवाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा निवाड़ी जिले का निर्माण किया गया था। डेट पूछ ली जाए तो आपको डेट भी याद रखना है 1 अक्टूबर 2018 को। कितनी तहसीलें? तो आप याद रखिएगा 3 तहसीलों के द्वारा इसको जिला बनाया गया था। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है इसका गठन 1964 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1964 में। अगला है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह बैस। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इकबाल सिंह बैस। अगला है मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत का क्षेत्र। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत का क्षेत्र है तो जनपद पंचायत जो लगती है विकास खंड। कौन सा क्षेत्र है? विकास खंड। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा ये। अगला मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सरला ग्रेवाल। सुश्री सरला ग्रेवाल मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये क्वेश्चन एडीपीओ एग्जाम में पूछा गया था उससे पहले के। तो मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधानसभा के प्रति। राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? स्टार लगाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनमें से कौन जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो वीसी शुक्ला। राइट आंसर हो जाएगा वीसी शुक्ला। अगला है मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कब स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश का प्रथम ग्राम न्यायालय कब स्थापित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का सचिव होता है। ग्राम पंचायत का सचिव किस पद का होता है? कौन होता है? तो ग्राम विकास अधिकारी होता है ग्राम सचिव। अगला है
मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1994 में। राइट आंसर हो जाएगा 1994 में। अगला है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम आयुक्त कौन थे? तो प्रथम आयुक्त आपको याद रखना है जो NB लोहानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो NB लोहानी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NB लोहानी। अगला है मध्य प्रदेश में जिला सरकार के अधिकार किसे प्रदान किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में जिला सरकार होती है, उसके अधिकार सबसे ज्यादा किसके होते हैं? तो जिला कलेक्टर को प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पुलिस में हरिजन व आदिवासी प्रकोष्ठ की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई, कहाँ की गई थी? तो भोपाल में की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश में पुलिस मोटर वर्कशॉप प्रशिक्षणशाला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए यह रीवा में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम जो पारित किया गया था 1981, राइट आंसर हो जाएगा 1981 में पारित किया गया। अगला है मध्य प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है उसको कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में कौन है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? यदि आपको पता हो महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइए कि वर्तमान मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोकनगर जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए अशोकनगर जो जिला है यह ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर संभाग के अंतर्गत अशोकनगर जिला आता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा 43। कितने जिले थे? 43, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश का राज्य सतर्कता आयोग यह भोपाल में अवस्थित है, इसका हेड ऑफिस भोपाल में है। अगला है मध्य प्रदेश में महालेखाकार का प्रधान कार्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह ग्वालियर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में अवस्थित है। ये PSC के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था 2013-14 के आसपास, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा अलीराजपुर में सबसे कम साक्षरता दर। सबसे अधिक पूछा जाए साक्षरता कहाँ की है? तो जबलपुर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो याद रखिएगा 20.35। राइट आंसर हो जाएगा 20.35 मध्य प्रदेश की 10 की वृद्धि दर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात कितना है? स्टार लगाइए ऐसे क्वेश्चन पे। तो मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात जो है 918। कितना है? 918, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश कुल जनसंख्या घनत्व प्रतिवर्ग कितना है? 610। इसे भी डेंसिटी तो 610 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ग्रामीण जनसंख्या का आपका प्रतिशत है 72.4। कितना है? 72.4 है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। पूरी संभावना है कि इसका 2.0 वर्जन 2.0 जो नया वर्जन चालू किया गया तो हो सकता है पुराना आपसे पूछ लिया जाए। तो मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी 2007 में की गई थी। अगला है मध्य प्रदेश शासन कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के लिए किस योजना का संचालन करता है? ये भी स्टार लगाई, पूछा गया क्वेश्चन ये भी। तो उसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। नाम क्या है योजना का? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योगों का घनत्व है? तो याद रखिएगा धार में। किस जिले में? धार में। मध्य प्रदेश के धार में सर्वाधिक क्या है? उद्योगों का घनत्व है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई तो कब की गई थी? तो 1961, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिए यह विद्युत वितरण कंपनी मध्य प्रदेश की जबलपुर में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर।
अगला है सागर जिले में किस औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई? तो सागर में सिद्धगांव, किसकी? सिद्धगांव की। राइट आंसर हो जाएगा सिद्धगांव की। सागर औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है? तो यह सागर में आता है। अगला क्वेश्चन है पीथमपुर औद्योगिक विकास केंद्र, पीथमपुर औद्योगिक विकास केंद्र के लिए ऑटो क्लस्टर योजना स्वीकृत की गई, जिसकी कुल लागत कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी कुल लागत है 73.29 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित की जाने वाली मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है आपको याद रखना है, युवाओं को रोजगार उद्यमी बनाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना या देना। अगला है मध्य प्रदेश में किरनापुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो किरनापुर आता है बालाघाट में। कहाँ पे आता है? राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश में 1995 में इंडो जर्मन टूल रूम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था इंदौर में। कहाँ स्थापित किया गया? इंदौर में इंडो जर्मन टूल रूम। अगला है 17वां प्रवासी दिवस, बहुत ज़्यादा स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को, अवेरी IMP लिख लीजिए, आने वाले समय में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि देश का प्रथम नाइट गार्डन कहाँ बनाया गया? स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को, देश का प्रथम नाइट गार्डन कहाँ बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री महाकाल महालोक उज्जैन में। श्री महाकाल जो महालोक कॉरिडोर बनाया गया है उसी में बना है देश का पहला नाइट गार्डन बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है श्री माहीखेड़ा जल विद्युत योजना, माहीखेड़ा जल विद्युत योजना जो मोहिनी सागर जिसे हम जानते हैं नाम से ही, किस जिले में निर्माणाधीन है? इसे भी स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए शिवपुरी में निर्माणाधीन है। कहाँ पे इसे निर्माणाधीन है? शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, इसे भी स्टार लगाइए, भी इंपॉर्टेंट है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का है। अगला है मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? इसे भी स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को भी। तो मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का जो प्रतिशत कितना है? 65.36। राइट आंसर हो जाएगा 65.36। अगला है प्रचलित भाव के आधार पर मध्य प्रदेश में 21-22 की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? वैसे अभी बजट आने वाला है अपना नया मार्च में, हो सकता है ये क्वेश्चन पुराना ना पूछे, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिए कि जो प्रति व्यक्ति आय 2021-22 के लिए बताई गई थी पर कैपिटल इनकम, यह बताई गई थी 1,04,894। 1,04,894 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 75 से ज़्यादा क्वेश्चन, यहाँ 45 क्वेश्चन, वहाँ पे हमने 34 क्वेश्चन देखे थे। ठीक, ऐसे लगभग 75 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी के सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे सबको इसकी मदद मिल सके। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।